गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस पे। आज अपने जो बीएनएस की आगे की सीरीज कंटिन्यू करनी है, उनके आगे सेक्शंस अपने पढ़ते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो बीएनएस की एमसीक्यूज है वो 15 सितंबर को चैनल पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन स्पेशल बात ये है कि वो जो बीएनएस की सीरीज रहेगी वो ओनली एंड ओनली एमडी लो क्लासेस के मेंबर्स को ही मिलेगी। जो भी एमडी लो क्लासेस के मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, देखो मेंबरशिप के कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है, ओनली 59 रुपीज है। 59 रुपीज में आप बीएनएस की सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन। क्या कहा? सेक्शन 96 डील करता है बालक का उपापन, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब आप क्या कर रहे हो? बालक का उपापन कर रहे हो, बालक को प्राप्त कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो। किस लिए अपॉइंट कर रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है? देखो, जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से इलिसिट इंटरकोर्स करने, अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। मतलब कि आप बालक को क्या कर रहे हो? उपापन कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। किस लिए? ताकि अब आपका इंटेंशन क्या है कि आप बालक से इलिसिट इंटरकोर्स करवा सको या इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए उसको उत्प्रेरित कर सको। अगर ऐसा आप किसी बालक के साथ करते हो तो आपको 10 ईयर तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कि whoever by any means whatsoever induces any child to go from any place। आप क्या कर रहे हो? इंड्यूस कर रहे हो किसी भी बालक को किसी अदर प्लेस पे जाने के लिए, और टू डू एनी एक्ट विद इंटेंट that such child may be or knowing that it is likely that such child will be forced। और अब आप क्या कर रहे हो? बालक को फोर्स कर रहे हो और सिड्यूस कर रहे हो टू इलिसिट इंटरकोर्स। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इलिसिट इंटरकोर्स करने का है विद अनदर पर्सन, किसी अदर पर्सन से। shall be punished with imprisonment which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है बालक को उपापन करने का? कि आप किसी अदर पर्सन से इलिसिट इंटरकोर्स करवा सको, तो आपको 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 96। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 97। अब देखो 97 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 97 प्रीलिम्स के लिए भी पूछा जा सकता है। इस सेक्शन का मतलब है कि अब आप क्या कर रहे हो? 10 वर्ष से कम। याद रखना है सेक्शन 97 में बालक की एज कितनी दे रखी है? 10 साल से कम की होनी चाहिए। कि बालक के शरीर पर चोरी करने के इंटेंशन से उसका व्यापरण या अपहरण कर रहे हो। अब आप बालक की चोरी इसलिए कर रहे, बालक का व्यापरण या अपहरण इसलिए कर रहे हो ताकि बालक की बॉडी पर जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप चुरा सको। आपका इंटेंशन क्या है? चोरी करने का है, जिसकी वजह से आप बालक का किडनैपिंग या अबडक्शन कर रहे हो। किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10 year of age with the intent to steal from its person। उद्देश्य क्या है आपका? चोरी करने का है। कि जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के बालक का इस इंटेंशन से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे बालक के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले। अब यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 97 में कैसी प्रॉपर्टी की बात की गई है? तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति की बात की गई है। अगर आप बालक का व्यापरण या अपहरण इस इंटेंशन से करते हो कि उसके शरीर पर से आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कर सको या बेईमानी से ले ले, तो वे दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो आपको कितनी टाइम की पनिशमेंट मिलेगी? 7 ईयर तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं। Whoever kidnaps or abducts
एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर, अपहरण और व्यापरण कितने साल के बच्चे का कर रहे हो? 10 साल से कम के बच्चे का कर रहे हो, विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। किस लिए कर रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है? ताकि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप चुरा सको। फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो आपको 7 साल तक की पनिशमेंट एंड आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए और प्रॉब्लम बेस्ड मेंस का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। याद कैसे करना है इस सेक्शन को कि कोई पर्सन किसी बालक का व्यापरण और अपहरण इस आशय से कर रहा है कि उस 10 साल से कम के बच्चे के शरीर पर से या उस पर से कोई जंगम संपत्ति को चुराना चाहता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट? 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 98 एंड 99। देखो 98 और 99 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 98 और 99 में आप क्या कर रहे हो? बालक को बेच रहे हो, बालक को खरीद रहे हो। किस लिए बेच रहे हो और खरीद रहे हो? आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है वेश्यावृत्ति करवाने का, कि आप किसी बालक को इसलिए बेच रहे हो ताकि उसको वेश्यावृत्ति के लिए यूज किया जाए, या आप किसी बालक को इसलिए खरीद रहे हो ताकि उसको वेश्यावृत्ति का उसमें उपयोग किया जा सके। तो क्या कहा? वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। 98 में बालक को पहले बेच रहे हैं, 99 में बालक को फिर खरीद रहे हैं। कि सेलिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन के लिए। देखो क्या कहा? जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में, अब यहाँ पे बालक की कोई एज नहीं डिफाइन की गई है, लेकिन बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए, उपयोग किया जाए। यहाँ पर हमें 3 चीजें कौन कौन सी बता दी कि आप जो बालक को बेच रहे हो किस लिए बेच रहे हो। देखो क्या कहा कि ऐसा बालक किसी भी आयु में नंबर 1 वेश्यावृत्ति के लिए, या नंबर 2 किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए, या नंबर 3 किसी विधि विरुद्ध, और नंबर 4 दुराचारिक पर्पस के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए। जब आप किसी बालक को वेश्यावृत्ति पर्पस के लिए बेच रहे हो तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। किस लिए? उस पर्सन का इंटेंशन क्या है? उसको उसका वेश्यावृत्ति में उपयोग किया जा सके, इलिसिट इंटरकोर्स कर सके, या अनलॉफुल या दुराचारिक पर्पस के लिए उसको काम में लाया जा सके, या ये संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी आयु में और ऐसे पर्पस के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्यनित करेगा। अब क्या कर रहा है? या तो उस बालक को बेच रहा है, या उस बालक को किराए पर दे रहा है, या बालक को व्यनित कर रहा है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आप किसी पर्सन को वेश्यावृत्ति पर्पस के लिए बेच रहे हो, भाड़े पर दे रहे हो, व्यनित कर रहे हो, तो आपको कितने साल की? 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। कि whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any child with intent that such child shall at any stage be employed or used for the purpose of prostitution। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोस्टिट्यूशन का है। सेकेंड ऑब्जेक्ट इलिसिट इंटरकोर्स का है with any person of any unlawful and immoral purpose। और बाकी ऑब्जेक्ट क्या है? पहला प्रोस्टिट्यूशन का, दूसरा इलिसिट इंटरकोर्स का, तीसरा अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस के लिए। और knowing it to be likely that such child will any stage be employed or used or any such purpose। और फिर उस बालक का किसी भी एज में एम्प्लॉय के रूप में या उपयोग किया जा रहा है, तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उस पर्सन को जो वेश्यावृत्ति के लिए बेचेगा, अयुक्त संभोग के लिए बेचेगा, अनलॉफुली या फिर इमोरल पर्पस के लिए बेचेगा, भाड़े पर देगा, किराए पर देगा, तो उसको 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना उसको मिलेगा। इसके बाद देखो हमें एक बात बताई कि एक्सप्लेनेशन 1,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है कि जब 18 वर्ष से कम आयु की महिला, अब ये एक्सप्लेनेशन 1 हमें बता रहे हैं कि जब कोर्ट के पास मैटर जाएगा तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, कोर्ट इसमें क्या प्रिजम्पशन करेगा वो इसमें हमें बताया गया है। देखो, जब भी कोर्ट के पास ऐसा वैश्यावृत्ति का कोई मैटर जाएगा जिसमें किसी बालक को बेचा जा रहा है, तो याद रखना कोर्ट हमेशा शेल प्रिजम्पशन करेगा। कोर्ट क्या करेगा? शेल प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा कि यस, अगर किसी पर्सन ने इसको बेचा है तो इसका उद्देश्य क्या था? वैश्यावृत्ति का था। कोर्ट इसमें तब तक शेल प्रिजम्पशन करेगा, तब तक ये मानेगा जब तक कि वो पर्सन इसको डिस्प्रूव ना कर दे, क्योंकि शेल प्रिजम्पशन की डेफिनेशन पुराने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में हम पढ़ते थे, और अगर नए बीएसए की बात करूं तो इसके सेक्शन 2 में हमें शेल प्रिजम्पशन की डेफिनेशन बताई है। तो क्या कहा? जब 18 वर्ष से कम आयु की महिला किसी वैश्या या कोई अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वैश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या व्यनीत की जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को व्यनीत करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस इंटेंशन से व्यनीत किया है कि वह वैश्यावृत्ति के लिए उपयोग में ली जाएगी। कोई पर्सन अगर उसको बेच रहा है तो फिर कोर्ट उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन करेगा? शेल प्रिजम्पशन करेगा कि यस, उसका इंटेंशन क्या था? प्रोस्टिट्यूशन करने का था, वैश्यावृत्ति करने का था। कि एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, अगर 18 साल से कम की है, इज सोल्ड, उसे बेचा जाता है, लेट टू हायर किया जाता है, और अदरवाइज डिस्पोज किया जाता है, किसके लिए? टू अ प्रोस्टिट्यूशन के लिए। और एट एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेज अ ब्रोथल, द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल शैल until the contrary is proved be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। तो कोर्ट इसमें क्या प्रिजम्पशन करेगा? शेल प्रिजम्पशन करेगा कि उस पर्सन का ऑब्जेक्ट ही ये था कि इस फीमेल का प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाए। तो इंपॉर्टेंट है ये इलस्ट्रेशन हमारे लिए। उसके बाद सेकंड इलस्ट्रेशन हमें कहता है कि इलिसिट अयुक्त संभोग का मतलब क्या है? क्या कहा? इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या है? देखो, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल, उसका क्या किया जाए? उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए जो कि मैरिज के अंदर नहीं आता, तो वो क्या होता है? अयुक्त संभोग माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 99। देखो, 98 में हमने पढ़ा कि वैश्यावृत्ति के लिए आप क्या कर रहे हो? बालक को बेच रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? वैश्यावृत्ति के पर्पस के लिए बालक को खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो। बाइंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्सेट्रा। दोनों सेक्शंस को याद रखना है प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कि वैश्यावृत्ति के लिए बेचा तो कौन सा सेक्शन, कौन सी पनिशमेंट, वैश्यावृत्ति के लिए खरीदा तो कौन सा सेक्शन एंड कौन सी पनिशमेंट। क्या कहा? जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में भी वैश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या विधि विरुद्ध या दुराचारिक पर्पस के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे पर्पस के लिए काम में लाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, अगर उसे खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा। क्या डिफरेंस है? पहले में सिर्फ हम पढ़ते थे कि उसको बेचेगा, यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, या तो उसको खरीदेगा या उसका कब्जा भी प्राप्त करेगा। तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 7 ईयर, जो मैक्सिमम 14 ईयर तक हो सकेगी। तो मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 14 साल तक मिलेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर आप वैश्यावृत्ति पर्पस के लिए किसी बालक को खरीद रहे हो, भाड़े पर ले रहे हो, कब्जा प्राप्त कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 7 साल की पनिशमेंट, मैक्सिमम जो हो सकती है 14 साल तक मिलेगी, एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। कि whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any child with intent that such child shall at any stage be employed
or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or any unlawful or immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will any age be employed or used for any such purposes shall be punished with imprisonment for either description term which may extend to less than 7 year but which may extend to 14 year and shall also be liable to fine। तो मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट जो मैक्सिमम 14 ईयर तक बढ़ाई जा सकती है एंड आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो 98 बेचना, 99 खरीदना। देन बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन 1। देखो जो हमने 98 का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा, 99 का भी एक्सप्लेनेशन वही बात करता है कि अगर आप 18 साल से कम की लड़की को खरीदते हो तो इंटेंशन क्या है, कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगा, कोर्ट इसमें शेल प्रिजम्पशन करेगा कि यस आपका इंटेंशन उस लड़की का यूज किस लिए करना है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति के लिए करना है। कि 18 वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा प्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने इस इंटेंशन से प्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाए। तो कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन करेगा, कोर्ट इसमें शेल प्रिजम्पशन करेगा कि उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन था प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। तो इस एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रिजम्पशन के बारे में बताया है। उपधारणा का मतलब होता है मानकर चलना। जब भी कोर्ट के पास कोई मैटर आते हैं तो कोर्ट उपधारणा करता है, मतलब मानकर चलता है कि यस ये अपराध हुआ था। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन की। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इलिसिट इंटरकोर्स का वही मतलब है जो 98 में पढ़ा था, सेम वही एक्सप्लेनेशन। इलिसिट इंटरकोर्स जो 98 में पढ़ा वही 99 में भी आएगा। अब देखो क्या पढ़ा हमने, सेक्शन 98 और 99 शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ। 98 कहता है किसी बालक को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना। अगर आप किसी बालक को वेश्यावृत्ति के लिए बेचोगे तो 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। फिर 99 कहता है कि अगर आप किसी बालक को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदते हो, उसको खरीदते हो, उसका कब्जा लेते हो, तब आपको मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जो कि मैक्सिमम 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। तो दोनों सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, पहले 98 कहता है बेचना, फिर 99 कहता है खरीदना। तो ये दोनों सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 100। सेक्शन नंबर 100 कहता है कल्पेबल होमिसाइड। यस, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड, उसकी डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशंस एंड उसके इलस्ट्रेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब आपकी बीएनएस की एमसीक्यूज की फर्स्ट क्लास आने वाली है। एंड थैंक यू सो मच।